हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 से सिटीजनशिप से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है उसमें सिटीजनशिप का जो पार्ट है 5 से लेके आर्टिकल 5 से 11 तक उसे डिस्कस किया गया है। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, अगर हमारा पूछा जाता है सिटीजनशिप से रिलेटेड, कि भारत के संविधान के किस भाग में हम सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रावधान पाते हैं? तो कहाँ पर पाते हैं? पार्ट 2 में, भाग 2 में, है ना। कहाँ पर? पार्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो कौन से जो अनुच्छेद हैं, कौन से आर्टिकल जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? नागरिकता से रिलेटेड हैं। तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो है वो नागरिकता से संबंधित है। और अगर डिस्कस करें तो आर्टिकल 1 किसकी बात करता है? कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है। इसके बाद में सेक्शन 2 किसकी बात करता है? आर्टिकल 2 जो है, सेक्शन नहीं, आर्टिकल 2 किसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 2 बात करता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो किसकी बात कर रहा है? कि नए राज्य कैसे बनेंगे, है ना, नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा और स्थापना कैसे होगी। तो एक राज्य को दूसरे राज्य में प्रवेश कराया जा सकता है, इसकी स्थापना कराई जा सकती है। फिर है हमारा आर्टिकल 3 बात करता है किसके बारे में? कि नए राज्यों का निर्माण करना और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। और कौन कर सकता है? ये संसद कर सकता है साधारण बहुमत से ही। ठीक है, साधारण विधेयक से, सिंपल उससे ही, अमेंडमेंट से। फिर कहता है 4 की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों को बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों के बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल 4। ठीक है। और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किसके बारे में बात करता है? बात करता है, ये पार्ट 2 हो गया, इससे पहले पार्ट 1 हुआ। ये बात कर रहा है सिटीजनशिप के बारे में। और पार्ट 3 किसके बारे में बात करता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और कहाँ से कहाँ तक है? 12 to 35 तक प्रावधान है हमारे मौलिक अधिकार का। इसके बाद में मौलिक कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं पार्ट 4 में। और पार्ट 4A में है हमारे मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारे यहाँ पर कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। पूरे भारत की क्या है? सभी लोग क्या माने जाएंगे? भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो कहता है कि राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, राज्य की एकल नागरिकता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है और भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता है। तो यहाँ पर संपूर्ण भारत की क्या है? एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो भारतीय नागरिकता कैसे, किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। तो आर्टिकल 5 क्या बता देता है? कि जन्म द्वारा, किसी का जन्म हुआ हो, उसके माता पिता वहाँ पर निवास करते हों, या फिर उसने क्या 5 साल से, जब संविधान प्रारंभ हो उसके 5 साल पहले से कहाँ रह रहा है? भारत के अंतर्गत रह रहा है। तो यहाँ पर जन्म के द्वारा नागरिकता मिल सकती है, बिल्कुल। देशीयकरण के द्वारा भी मिल सकती है, बिल्कुल सही बात है ना। रजिस्ट्रीकरण के द्वारा भी मिलती है। किसी भूभाग के सम्मेलन हो जाने पर, मतलब किसी भूभाग का सम्मेलन हो जाता है कि पाकिस्तान पर अगर हमने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान और भारत एक हो गए, तो सभी लोगों के पास में भारत की ही नागरिकता होगी। उसके अगर भूभाग को सम्मिलित कर लिया जाता है ना, या किसी पार्ट को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो वहाँ के लोगों को भी अभी किसकी नागरिकता मिलेगी? भारत की नागरिकता। लेकिन यहाँ पर क्या गलत है? उसने पूछा था, तो भारतीय बैंक में धन अगर केवल आप जमा कर रहे हैं तो इससे आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। ठीक है, यहाँ पर खो देगा होगा। और ये जो है हमारी PDF, ये आपको हमारे पब्लिक चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पर मिल जाएगी ना। पब्लिक चैनल है हमारा, उस पर मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ में हमारे बहुत सारे बैच भी चल रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। सर का नंबर है 7500110314। अब नेक्स्ट है कि भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है। कैसे खो देता है? कहते हैं कि भारतीय नागरिकता का क्या कर देता है? वो परित्याग कर देता है।
फिर कह रहा है कि स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। फिर कह रहा है किसी अन्य देश के नागरिक से क्या कर लेता है, वो विवाह कर लेता है ना। फिर कह रहा है कि सरकार की आलोचना, अगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सरकार की आलोचना कर रहा है। तो यहाँ पर है कि अगर वो किसी अन्य देश की क्या कर लेता है, नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो भारत की नागरिकता का अब ऑलरेडी क्या हो जाएगा, परित्याग हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर होंगे। लेकिन अगर वो किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है, सरकार की आलोचना करता है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या नहीं होती, नागरिकता हमारी समाप्त नहीं होती। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा कि क्या कर देता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ का नागरिकता खत्म हो जाएगी, परित्याग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कह रहा है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है ना। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर केवल एक ही नागरिकता है, भारत के नागरिक हैं, और भारत का ही क्या होगा, अधिवास होगा, डोमिसाइल होगा, है ना। अधिवास का मतलब है डोमिसाइल कहाँ का होगा, भारत का ही डोमिसाइल होगा। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो जन्म से ही नागरिक है वही केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद 58(1) में बताया गया है कि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होता है। लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी स्थिति में उसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत अगर नागरिकता प्राप्त कर ली है उसे, तो उसे विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है अगर उसने रजिस्ट्रीकरण जो किया है वो देशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्यापदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने के द्वारा उसने प्राप्त किया हो, या फिर यदि उसने भारत के संविधान के प्रति क्या किया हो, अप्रतिप्रेरण दर्शित किया हो, ठीक है। उसने दर्शाया हो कि वो भारत के संविधान को नहीं मानता, उसका अपमान करता है। या फिर साथ में कहता है कि यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार किया हो या संचार किया हो, या यदि उसने 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी वो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं है, ये कथन सही नहीं है। तो केवल कथन कौन सा सही है, केवल यहाँ पर कथन है 1 सही है, 2 और 3 यहाँ पर गलत हो जाएंगे। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी स्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए डिटेल थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाता है तो हमें क्लियर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। इसी के साथ में अगर कोई और क्वेश्चन अदर पूछ लिया जाता है किसी तरीके से घुमा फिरा कर, तो उसका भी आंसर हम सही से दे पाएंगे। इसलिए डिटेल मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद में क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के कौन से भाग में है। तो इसने पार्ट 1, 2, 3, 4 सारे दे दिए। तो पार्ट आपको पता ही है 2 में है, पार्ट 3 में तो हमारे मौलिक अधिकार हैं और फिर मौलिक कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में, 4A में है हमारे मौलिक कर्तव्य है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए मान्य नहीं है। कह रहे कि एक आवश्यक बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हो, तो बिल्कुल वो तो नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। फिर कह रहा है कि भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, बिल्कुल, है ना। कह रहा है वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं। तो ये कौन से की बात करता है हमारा, ये बात कर रहा है आर्टिकल इसकी 7 की, कि पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए हैं, पाकिस्तान को माइग्रेट कर गए हैं, तो वो अब भारत के नागरिक नहीं होंगे, ठीक है, वो मान्य नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति का प्रपोता प्रपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पिता में माता में संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे, तो वो किसमें काउंसिल में क्या कर सकते हैं, राज्य काउंसिल में भारत के नागरिक के रूप में उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर गलत क्या है, सी आंसर हमारा गलत होगा, कौन मतलब सही होगा, सॉरी, कि वो मान्य नहीं होंगे, भारत प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए मान्य नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है आपको कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, किए गए हैं भाई ये सभी प्रावधान, है ना। फिर कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र है, संघ और राज्य, किंतु नागरिकता खैरी है।
तो यहाँ पर भारत में तो नागरिकता एक है ही है, लेकिन अमेरिका के संविधान में नागरिकता का प्रावधान दोहरी नागरिकता है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है, नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ए सही, मतलब 1 सही। तो हमारा आंसर है डी का 1। ठीक है। कह रहे कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो भारत में नहीं है, कनाडा में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो ये केंद्र सरकार का विषय है, संघ सूची का विषय है, और संघ ही केंद्र सरकार ही क्या करेगी, इसके लिए नियम बनाएगी, कानून बनाएगी। मतलब किसको राइट मिलेगा यहाँ पर, संसद को। आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो यहाँ पर कितने वर्ष बिताने होंगे कि अगर आपको पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता बनना है 1955 के द्वारा, तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें भारत में 7 वर्ष बिताने होते हैं। ठीक है। किसके द्वारा, 1955 की धारा 5(1) में प्रावधान है, 5(1)(a) में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी, 7 वर्ष। कितने वर्ष बिताने होंगे, 7 वर्ष। कह रहे कि निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। तो यहाँ पर विशिष्ट अधिकार हमारी संसद को है। ठीक है, संसद को अधिकार दिया गया है, और ये बात आर्टिकल 11 साफ साफ स्पेसिफाइड कर देता है। कह रहे कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो पारित किया गया था वो किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है। कहता है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर को 2019 को प्रस्तुत किया गया, और उसी तिथि को लोकसभा में भी पारित हो गया था। वो 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे दी। ठीक है। 9 दिसंबर को कहाँ पर, लोकसभा में, 11 दिसंबर को राज्यसभा में, और विधेयक को मंजूरी कब दे दी, 12 दिसंबर में। और 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान करती है, और ये विधेयक क्या बन गया, मंजूरी प्रदान करती क्या बन जाता है, विधेयक एक्ट बन जाता है, एक्ट अधिनियम बन जाता है। इसके बाद में 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया। ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू कब से हुआ, 10 जनवरी 2020 से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और अनुमति मिली थी 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की। फिर कह रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। तो पारित होने की डेट आपको मैंने अभी बताई थी कि 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, 9 दिसंबर को लोकसभा से, 11 दिसंबर को राज्यसभा से भी पारित हो गया, फिर 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की कंसेंट मिल गई, और 10 जनवरी को 2020 को ये एक्ट पारित हो गया, इनफोर्स में आ गया। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।